हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब अच्छे ही होंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि हमारा मशीन क्या होता है, एसी मोटर, डीसी मोटर, टॉर्क कैसे डेवलप होता है एंड मैनी मोर थिंग्स। नाउ आज हम अपने सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है डीसी मशीन। नाउ इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारा ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और फिर उसके बाद क्या क्या इसके अंदर फॉल्ट्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, इसके अंदर ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा मशीन क्या होता है। मशीन क्या होता है भाई? मशीन इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, कन्वर्जन डिवाइस। यानी ये एक मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ डीसी मशीन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। डीसी मशीन इज अ इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, डीसी मशीन इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस विच takes DC supply and convert it into mechanical energy or converts मैकेनिकल एनर्जी इनटू डीसी करंट। तो हमारा डीसी मशीन क्या होता है, ये या तो डीसी सप्लाई को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या फिर मैकेनिकल एनर्जी को लेके डीसी सप्लाई में हमारा ये कन्वर्ट करता है। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा डीसी मशीन क्या होता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग ये देख लेते हैं कि डीसी मशीन कितने टाइप्स के होते हैं। DC machines are of टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? टू टाइप्स। पहला हमारा क्या है, डीसी मोटर, एंड दूसरा होता है डीसी जनरेटर। नाउ आपको पता होगा कि मोटर, आपको मैं बता दूं, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर का जो भी कंस्ट्रक्शन होता है अप्रॉक्स सेम होता है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यानी कि डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे और डीसी जनरेटर का जो हम लोग पढ़ेंगे वो दोनों डिक्टो होता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। डीसी जनरेटर इज rotated by a prime mover and produces a DC voltage। DC जनरेटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये रोटेटेड किया जाता है प्राइम मूवर के द्वारा। जैसे हम लोग ये पढ़े थे अपने पिछले लेक्चर्स में कि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे दो मैग्नेट हो गया और बीच में कुछ हम रख के कंडक्टर को मूव करते हैं, वही हमारा जो कंडक्टर होता है, जो भी हमारा बीच में घूमने वाला चीज़ होता है, वही हम लोग बोलते हैं प्राइम मूवर। डीसी जनरेटर इज रोटेटेड बाय ए प्राइम मूवर। ये प्राइम मूवर के द्वारा घूमता है और उसी की वजह से हमारा इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ना हम लोग दूसरा इसमें ये डिस्कस कर, डीसी मोटर के बारे में लिख लेते हैं। डीसी मोटर रिसीव्स the DC supply and converts it into mechanical energy। डीसी मोटर क्या करता है भाई? डीसी मोटर रिसीव करता है डीसी सप्लाई को और कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और डीसी जनरेटर क्या करता है? डीसी जनरेटर रोटेट किया जाता है प्राइम मूवर के द्वारा और क्या प्रोड्यूस करता है? डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। नाउ हम लोग दूसरे
अपने पेज पे समझ लेते हैं इसमें क्या क्या वाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक समझेंगे, आगे वाइंडिंग के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बस थोड़ा सा हम लोग बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इन डीसी मशीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स। Number one is armature winding, and number two is field winding। आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाओगे ना बच्चों, तो आगे का आप कंस्ट्रक्शन समझ ही नहीं पाओगे। लिख के ले लो कहीं पे, तो आपको एक एक चीज़ देख के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा फील्ड वाइंडिंग क्या होता है। हमारा फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, तो आपको मैं जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, बस आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी जब हम इसका आगे प्रैक्टिकल्स में अच्छे से कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे ना, तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए लिख लो, ये क्या होते हैं, फील्ड वाइंडिंग क्या होते हैं। ये स्टेशनरी होते हैं, ये मूव नहीं करते। ये जो वाइंडिंग्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, स्टेशनरी होते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। दीज आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब रुके हुए होते हैं, मूव नहीं करते। एंड डज नॉट मूव एट ऑल। तो आई होप कि आपको ये फील्ड वाइंडिंग तो समझ में आ गया होगा। सेकंड है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। क्या है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में बच्चों क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो स्टेशनरी होता है। ये रुके हुए, फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, रुका हुआ होता है, इसके अंदर मूवमेंट कुछ भी नहीं होता। बट आर्मेचर वाइंडिंग मूव करता रहता है, इसके अंदर मूवमेंट होती है। तो ये क्या होगा, इट इज अ मूवेबल वाइंडिंग। इट इज अ मूवेबल वाइंडिंग। नाउ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हमारा सिंक्रोनस मशीन क्या होता है, इंडक्शन मशीन क्या होता है। ये सब हमारा किस में आते हैं, एसी मशीन्स में आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एसी मशीन में कैसे होते हैं, तो आप पिछला लेक्चर देखिए बच्चों। ठीक है, जब तक पिछला लेक्चर नहीं देखोगे आपको क्लियर नहीं होगा ना। अब हम आपको बता देते हैं अगले पेज पे कि हमारा डीसी जो मोटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसके फिगर के साथ। ठीक है, तो उसका हम लोग देख लेते हैं कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीसी मशीन ही बाय द वे लिख लेता हूँ, क्योंकि मशीन मोटर लिखो या जनरेटर लिखो, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं, बस उनका भी हम लोग नाम लिखेंगे और फिर आगे फिगर के साथ जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको एकदम अल्टीमेटली क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए लिख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, रिकॉल करते जाओ मेरे साथ और कमेंट में लिख दो, योक। पहला क्या होता है, योक। एंड सेकेंड पार्ट जो होता है उसको क्या होता है हमारा, पोल्स होते हैं इसके अंदर। थर्ड क्या होता है, पोल और थर्ड क्या, फोर्थ क्या होता है हमारा, फील्ड वाइंडिंग। क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग मौजूद होती है इनके कंस्ट्रक्शन में। फिफ्थ क्या है हमारा, आर्मेचर वाइंडिंग। क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। एंड फोर्थ क्या है हमारा, कम्यूटेटर, सॉरी सिक्स्थ कम्यूटेटर। सेवेंथ क्या है हमारा, ब्रशेस। इसके अंदर ब्रशेस भी मौजूद होती हैं। एट्थ क्या है हमारा, ब्रश होल्डर। नाइन्थ क्या है हमारा, बियरिंग्स। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, डीसी मशीन के अंदर बियरिंग्स मौजूद होते हैं। तो आप अप्रॉक्स इतना मान के चलो कि हमारा कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन के अंदर इतने पार्ट्स होते हैं, योक होता है, पोल होता है, पोल और होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रशेस,
ब्रश होल्डर एंड बियरिंग्स। नाउ आपके फील्ड वाइंडिंग के अंदर ही सीरीज फील्ड वाइंडिंग एंड शंट फील्ड वाइंडिंग आपका आ जाएगा। और नाउ एक चीज़ और देख लेते हैं, 10th हम लोग देख लेते हैं कि हमारा आर्मेचर कोर होता है। वैसे ये सब चीज़ तो आर्मेचर के अंदर आ जाएगा कि आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कोर, बट हाँ लिख लेता हूँ आर्मेचर 11th आर्मेचर कोर। ठीक है, अगर आप इतना ज़्यादा लिख दोगे ना तो नंबर ज़्यादा मिलने का चांस रहेगा। अगर हल्का फुल्का लिख के आओगे तो यार आपको हल्का फुल्का ही नंबर मिलेगा ना। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा डीसी मोटर के बारे में। उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, बट हमको पता तो होना चाहिए डीसी मोटर होता क्या है, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही, बट ज़्यादा डीपली नहीं, ऊपर ऊपर से ही कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा है। तो हमारा डीसी मोटर क्या होता है, इसके अंदर 2 वाइंडिंग्स होती हैं। इट कंसिस्ट्स 2 वाइंडिंग्स। अभी हमने आपको बताया पहला होता है आर्मेचर वाइंडिंग, एंड सेकंड है फील्ड वाइंडिंग। क्या है दूसरा? फील्ड वाइंडिंग। आपको पता होगा कि किसी भी मोटर के अंदर बाहर का पार्ट और अंदर का पार्ट, बाहर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेटर और अंदर के पार्ट को बोलते हैं रोटर। अभी के लिए आप इतना लिख लो, आगे हम लोग जब फिगर समझेंगे तो वहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए देख लो। इन मोटर्स देयर आर 2, नहीं इतना नहीं, इन मोटर्स देयर आर स्टेटर एंड रोटर्स प्रेजेंट। द स्टेटर क्या होता है भाई? ये स्टेशनरी पार्ट होते हैं, ये मूव नहीं करते, बाहर के पार्ट होते हैं। द स्टेटर आर स्टेशनरी पार्ट, ठीक है, एंड रोटर आर रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन। रोटर क्या होते हैं? कि ऐसे भाग होते हैं मशीन के जो कि रोटेट करते हैं, ऐसे पार्ट होते हैं मोटर के जो रोटेट करते हैं, एंड द रोटर आर रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन। तो आपको ये तो क्लियर हो गया है कि मोटर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। रोटर आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है मशीन का ना। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल ही गया कि वाइंडिंग्स जो होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, तो ये भी पॉइंट हम लोग नोट आउट कर देते हैं। वाइंडिंग्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, वाइंडिंग्स आर यूजली मेड अप ऑफ कॉपर। तो आपको ये मैं बता दूं कि पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एक प्रिंसिपल, एक लॉ, कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई भी कंडक्टर को रोटेट करेंगे बच्चों, तो उसके अंदर हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, या फिर फ्लक्स लिंकेज कम या ज़्यादा करेंगे, अगर बदलेंगे तो भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उसी बेसिस पे हमारा काम करता है डीसी मोटर। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक होता है फील्ड वाइंडिंग, एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो करंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर से जाती है उसे हम लोग बोलते हैं फील्ड करंट, और जो आर्मेचर के अंदर से जाती है उसे हम बोलते हैं आर्मेचर करंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर नोट आउट कर लेते हैं, एक पॉइंट आप भी नोट आउट कर लीजिए, बाकी आगे मैं आपको समझा दूंगा। इन डीसी मोटर द मैग्नेटिक फील्ड is produced by the field current। नाउ जब भी यहाँ पे कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी कंडक्टर रोटेट करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, और जो करंट इंड्यूस होगा ना तो उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि डीसी मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, फील्ड करंट के द्वारा। और फील्ड करंट क्या होती है? जो करंट फ्लो करती है फील्ड वाइंडिंग के अंदर। फील्ड करंट इज द करंट which flow through the field winding
नाउ आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने यहाँ पे क्लियर आउट कर दिया है कि डीसी मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। वो प्रोड्यूस होता है फील्ड करंट की वजह से। और फील्ड करंट क्या होता है, ये एक ऐसा करंट होता है जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। नाउ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक मोटर के अंदर जो हमारा रोटेट करता है, तो उसकी हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो डायरेक्शन पता करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मदद से हम लोग रोटेशन की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो ये अपने दिमाग में बैठा के रखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ नाउ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यानी कि हम लोग डीसी मोटर के अंदर कैसे रोटेशन की डायरेक्शन को प्राप्त करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में समझा दिया अच्छे से। नाउ इसी के साथ फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है, बट आज मैंने जो जो कंस्ट्रक्शन में उसका टॉपिक्स लिखवाया उसको कल हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो फिर कल के वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।